Hare Rama, Hare Rama,
हरिनाम संकीर्तन की जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय श्री गौर प्रेमानंद और गौरीष्ठ समृद्धि और गौरीष्ठ समृद्धि और गौरीष्ठ समृद्धि। हरे कृष्णा। तो हम लोग आज भगवान कृष्ण का जो रूप है श्रीनाथ जी के बारे में चर्चा करेंगे। भगवान श्रीनाथ जी का प्राकट्य कैसे हुआ और कैसे भगवान श्रीनाथ जी गोवर्धन से नाथ द्वारा गए, जहाँ पे अभी स्थापित हैं राजस्थान में, और उनकी और लीलाओं का और गौड़िया संप्रदाय से उनका कनेक्शन का हम चर्चा करेंगे आज। तो सबसे पहले मंगलाचरण करेंगे। आप सब हाथ बोलिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै
श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्री चैतन्येश्वरं। हरि ओम तत्सत्। हरे कृष्णा। तो हम भगवान श्री कृष्ण का जो एक रूप है श्रीनाथ जी का, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। ये चर्चा भगवान श्री कृष्ण के अलग अलग रूप का हो रहा है। तो आज का जो चर्चा का विषय है श्रीनाथ जी का। श्रीनाथ जी का जो फॉर्म है भगवान श्री कृष्ण का एक फॉर्म है। ये 7 ईयर ओल्ड चाइल्ड का बराबर का एक फॉर्म है भगवान श्रीनाथ जी का। श्रीनाथ जी का दर्शन किया आप लोग देखे हैं? मैं दिखाता हूँ, फोटो है मेरे पास, छोटा है। यहाँ मनामा टेम्पल में देखे होंगे भगवान श्रीनाथ जी का छोटा सा रूप है। भगवान ऐसे गोवर्धन, जो भगवान गोवर्धन उठाए थे वही रूप है। तो हम पहले यह जानना चाहेंगे कि यह फॉर्म एग्जिस्टेंस में कैसे आया है। श्रीनाथ जी का जो फॉर्म है भगवान का, यह प्रकट कैसे हुआ, यह अस्तित्व में कैसे आया। तो एक्चुअली ये जो पास्ट टाइम है भगवान श्रीनाथ जी का, ये हमारा गौड़िया संप्रदाय, माधव गौड़िया संप्रदाय से जुड़ा हुआ है। एक बार क्या हुआ कि चैतन्य महाप्रभु जब संन्यास ग्रहण किए थे, तो उसके बाद संन्यास ग्रहण करने के बाद शांतिपुर में आए थे अद्वैत आचार्य के घर पे। वहाँ आने के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि मुझे जाना कहाँ है। तो उन्होंने निर्णय किया कि उन्हें पुरी जाना चाहिए, क्योंकि सची माता का निर्देश था, आदेश था कि तुम पुरी जाना। तो जब भगवान चैतन्य महाप्रभु पुरी जा रहे थे, तो पुरी के रास्ते में एक जगह आता है रेमुना उड़ीसा में, बालासुर डिस्ट्रिक्ट के पास में एक जगह है। तो वहाँ पे वो पहुँचे और वहाँ कुछ दिन रहे। एक बार दोपहर का प्रसाद ग्रहण कर रहे थे चैतन्य महाप्रभु अपने फॉलोअर्स के साथ, अपने पार्षदों के साथ, अपने अनुयायियों के साथ। वो चर्चा कर रहे थे, उनको बता रहे थे ये जो गोपीनाथ हैं, इस यहाँ पे हमारे जो गुरुदेव हैं ईश्वरपुरी, उनके गुरुदेव माधवेंद्रपुरी आ चुके हैं। तो वो माधवेंद्रपुरी का चर्चा कर रहे थे अपने अनुयायियों के साथ, अपने पार्षदों के साथ। तो बता रहे थे कि हाँ माधवेंद्रपुरी कैसे आए। तो बेसिकली
ये जो माधवेंद्रपुरी हम सब जानते हैं कौन है, चैतन्य महाप्रभु के स्पिरिचुअल मास्टर कौन है, ईश्वरपुरी। ईश्वरपुरी के स्पिरिचुअल मास्टर कौन है, माधवेंद्रपुरी। तो माधवेंद्रपुरी एक बार क्या हुआ कि माधवेंद्रपुरी जो ब्रज में गोवर्धन है, गोवर्धन की परिक्रमा कर रहे थे। परिक्रमा करने के बाद वहां पे गोविंद कुंड है। आप लोग कोई गोवर्धन परिक्रमा किए हैं? कितने लोग परिक्रमा किए हैं गोवर्धन? आप उठाइए। गोविंद कुंड देखा है आप सबने? देखा है गोविंद कुंड? और रास्ते से थोड़ा हट के है, मेन रोड से थोड़ा हट के है, पहाड़ के नजदीक में, गोवर्धन के नीचे में है, तलाशी पे। तो गोविंद कुंड के पास वो विश्राम कर रहे थे। कौन? माधवेंद्रपुरी। माधवेंद्रपुरी कौन है? चैतन्य महाप्रभु के स्पिरिचुअल मास्टर के स्पिरिचुअल मास्टर। तो वहां पे विश्राम कर रहे थे और कीर्तन कर रहे थे। वो जब वो कीर्तन कर रहे थे तो 2-3 दिन से लगातार वो कीर्तन ही कर रहे थे। कहीं भिक्षा मांगने नहीं गए। जैसे बेसिकली वो भिक्षा मांग के ही खाते थे। सन्यासियों का एक धर्म है कि खुद अपने लिए चूल्हा नहीं जला। तो भिक्षा मांगने 3 दिन से नहीं गए, सिर्फ भगवान का कीर्तन कर रहे थे। भगवान के शुद्ध भक्त थे। भगवान को लगा कि ये खा नहीं रहा है, ऐसे ही सिर्फ मेरा गुणगान कर रहा है। तो भगवान श्री कृष्ण उनको उनके पास एक बर्तन में, कटोरा में खीर लेके आते हैं खिलाने के लिए माधवेंद्रपुरी को। बोलते हैं बाबा बाबा आप 3 दिन से भूखे हो, खा लो। तो माधवेंद्रपुरी कहते हैं कि तुमको कैसे पता कि मैं 3 दिन से भूखा हूँ? तुम कौन हो? तो बाबा मैं पास के गांव का लड़का हूँ। मेरी माँ यहाँ रोज पानी भरने आती है गोविंद कुंड में, और जब वो गोविंद कुंड में पानी भरने आती है तो आपको देख रही है, आप 3 दिन से कहीं गए नहीं हैं, इसलिए भेजिए कि जाके उनको खीर खिलाओ। तो भगवान स्वयं बालक रूप धारण करके और खीर खिलाते हैं माधवेंद्रपुरी को। माधवेंद्रपुरी उस खीर को चखते हैं तो बहुत दिव्य आनंद की अनुभूति करते हैं। लेकिन जब रात में शयन करते हैं माधवेंद्रपुरी तो उनके स्वप्न में वही रूप आता है गोपाल का, जो छोटा बालक के रूप में भगवान आए थे। वही बार बार रूप आ रहा है उनके स्वप्न में, और उनको सोने नहीं दे रहे हैं। लेकिन स्वप्न में क्या कह रहे हैं वही गोपाल, बाबा बाबा आप उठो, देखो मेरा यहीं पे पास में जो बुश है, झाड़ी है, जंगल है, वहां पे मेरा एक विग्रह छुपा हुआ है, आप उसका उद्धार करो और स्थापित करो, उसको निकालो और स्थापित करो। बेसिकली वहां पे क्यों जमीन में गड़ा हुआ था झाड़ियों में? जब अंग्रेजों औरंगजेब का मुगलों का जब शासन हुआ तो उनका एक ही उद्देश्य था कि जितने हैं हमारी मंदिरें हैं वो सबको तोड़ना, विग्रहों को ध्वस्त करना, उनका यही उद्देश्य था। तो जो पुजारी थे जो अधिक प्रेम करते थे भगवान से, उन्होंने क्या किया, भगवान को जमीन में गड्ढा खोद के और ढक के छुपा दिया कि मंदिर तोड़ेगा लेकिन विग्रह का नाश नहीं हो पाएगा। ऐसे एक मदन मोहन जी, गोविंद जी, गोपीनाथ हम सब जानते हैं, आज वो सब राजस्थान में स्थापित किए गए हैं। करौली में है मदन मोहन जी, गोविंद जी, गोपीनाथ, ये सब ओरिजिनल डिटी है वृंदावन के। तो ये भी इनको छुपा दिया गए थे क्योंकि अंग्रेजों के डर से, औरंगजेबों के डर से वो भाग गए, लेकिन विग्रह को छुपा दिए। तो बार बार गोपाल स्वप्न में आ रहे हैं माधवेंद्रपुरी के और बोल रहे हैं कि आप उस विग्रह को स्थापित करो। माधवेंद्रपुरी रात भर नहीं सो पाए। सुबह उठते हैं, पास के गांव में जाते हैं और बोलते हैं गांव वाले को कि देखो मुझे रात में गोपाल स्वप्न में आया था और मुझे निर्देश दिया है, उनका एक विग्रह है झाड़ियों में कहीं पड़ा हुआ है, चलो हम उसकी खुदाई करते हैं और ढूंढ के उनकी स्थापना करते हैं। सारे गांव वाले बहुत प्रसन्न हुए, सभी आए, साथ दिए उनके, और सही में निर्देश भी दिए थे कि कितना दूरी पे कहाँ पे मैं मिलूंगा। उसी डायरेक्शन में जाकर उनका विग्रह को ढूंढने के लिए खुदाई करते हैं और सही में विग्रह भगवान का मिलता है। तो सबसे पहले क्या किया उस विग्रह का? वही श्रीनाथ जी का वो विग्रह था जो भगवान ऐसे गोवर्धन उठाए हुए हैं, गोवर्धन लीला। ये गोवर्धन फॉर्म लीला का रूप है बेसिकली भगवान श्रीनाथ जी का। तो क्या हुआ कि सबसे पहले उनको नहाए क्योंकि मिट्टी में दबा हुआ था। भगवान उनको स्वप्न में बोले देखो मैं कई सालों से यहाँ पड़ा हूँ, मुझे बहुत गर्मी महसूस, बहुत उष्ण गर्मी महसूस हो रही है और बहुत ठंडी भी महसूस होती है, कृपया मुझे निकालो।
तो उनको निकाला गया, उनको धोया गया। 900 मिट्टी के बर्तन से गोविंद कुंड के पानी से उनको स्नान कराया गया भगवान श्रीनाथ जी का प्रतिमा विग्रह का। 900 मिट्टी के बर्तन में, गगरी में, हम गगरी बोलते हैं अपनी भाषा, उससे उनका स्नान किया गया। फिर दूध दही, आसपास के जो नजदीक के गांव थे सबको पता लगा अरे भगवान का विग्रह मिला है, तो सभी लोग, किसी के यहाँ दही है तो दही लेके आ रहा है, कोई दूध लेके आ रहा है, कोई अन्न सामग्री ला रहा है, कोई फल ला रहा है, कोई घी ला रहा है, कोई मक्खन ला रहा है, कोई कपड़ा ला रहा है, कोई ज्वेलरी ला रहा है। ब्रज के लोग भगवान से इतने प्रेम करते हैं क्योंकि भगवान के लिए सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार है। तो सब कुछ जो भी था घर में सब लेके आए और भगवान की महाअभिषेक होता है और तत्काल फूस का एक झोपड़ी बना के उनकी स्थापना करते हैं वहां पे। तो यह कार्यक्रम चलते रहता है। तो एक गांव वाले से खबर दूसरे गांव वाले के पास जाती है, तो वहां के लोग फिर पूरी गाड़ी बैल में सब सामग्री लेके आते हैं, वो भी पूजा करते हैं, भगवान के अभिषेक करते हैं, भोग चढ़ाते हैं। तो इस तरह से एक समझिए 2 साल तक ये सिलसिला चला। हर ब्रज के गांव वाले अलग अलग दिन आ रहे हैं गाड़ी बैल से पूरी सामग्री लेकर के और भगवान का महाअभिषेक कर रहे हैं, उनको 56 भोग खिला रहे हैं। लेकिन इसी बीच में गोवर्धन पर्वत के ऊपर छोटा एक मंदिर बना दिया गया और फिर भगवान के विग्रह को वहां ट्रांसफर कर दिया गया। जब भगवान का विग्रह वहां ट्रांसफर कर दिया गया तो माधवेंद्रपुरी वहां पे ही सेवा में लगे हुए थे, लेकिन उनको फिर एक दिन रात में गोपाल स्वप्न में आते हैं। ये बेसिकली गोपाल इनका नाम था, भगवान श्री कृष्ण को गोपाल कहते थे, गोपाल के नाम से पुकारते थे। लेकिन इनका ओरिजिनल नाम गर्ग संहिता के हिसाब से देवदमन कहा गया। देवदमन क्यों कहा गया? क्योंकि इन्होंने भगवान श्री कृष्ण ने देवता इंद्र का, जो देवताओं का राजा, उसका दमन किए थे, उसके अहंकार को तोड़े थे। जब हम सब जानते हैं जब इंद्र की पूजा भगवान ने बंद करा दी तो इंद्र ने बहुत सारा मेघ भेजा और गोकुल को पूरा तबाह करना चाहता था। लेकिन हुआ क्या कि भगवान गोवर्धन उठा करके सारे गोकुल वालों की रक्षा की थी और इंद्र का अहंकार टूट गया और अंत में वो अपने गुरु बृहस्पति के पास जाता है और बोलता है कि मैं मात खा जा रहा हूँ, मेरा वज्र में काम नहीं कर रहा है, ये है कौन बालक जो मुझे चुनौती दे रहा है। तो उनके गुरु जो बृहस्पति थे उन्होंने बताया, उन्होंने कहा अरे मूर्ख, तू सर्वशक्तिमान से तेरा मुकाबला हो रहा है, तू जा अभी क्षमा मांग उनके साथ। और जो गोविंद कुल अस्तित्व में ऐसे ही आया, जिस गोविंद कुल की बात हम कर रहे हैं। तो इंद्र सुरभि गाय लेके आया था और भगवान का अभिषेक किया था, क्योंकि भगवान को गाय प्रिय है, उनको गाय भी दिया, उनका नाम गोविंद भी रखा। और जब अभिषेक के बाद एक कुंड बन गया है, इसलिए उसका नाम गोविंद कुंड हुआ, जिस गोविंद कुंड की हम चर्चा कर रहे हैं। तो इस तरह से उनका एक नाम था देवदमन। तो जब वहां स्थापित हो गए तो फिर वही गोपाल स्वप्न में आते हैं माधवेंद्रपुरी के, कहते हैं देखो मेरी गर्मी अभी तक ठंड नहीं हुआ, अभी तक शीतलता का अनुभव नहीं कर रहा हूँ, मुझे चंदन चाहिए, मुझे चंदन का लेप लगाओ। और वो चंदन जगन्नाथपुरी से आनी चाहिए, जगन्नाथपुरी से चंदन लाओ। सोचिए कहाँ ब्रज है, वृंदावन, मथुरा, गोवर्धन, और कहाँ है उड़ीसा में जगन्नाथपुरी। और भगवान कहते हैं माधवेंद्रपुरी को, तुम मुझे जगन्नाथपुरी से जाओ और चंदन ला करके मुझे लेप चढ़ाओ चंदन का, क्योंकि मुझे ठंडक चाहिए, अभी तक मुझे गर्मी फील हो रही है। माधवेंद्रपुरी शुद्ध भक्त थे, उन्होंने तुरंत दूसरे दिन वहां से निकल गए जगन्नाथपुरी के लिए चंदन लाने के लिए। तो जब माधवेंद्रपुरी जा रहे थे जगन्नाथपुरी, तो बालासुर, वही जो डिस्ट्रिक्ट है उड़ीसा का, उसी के पास में एक रेमुना विलेज है। मैं तो गया हूँ, कितने लोग यहाँ से रेमुना गए हैं? रेमुना हाथ उठाइए, रेमुना गए हैं? रेमुना कोई नहीं गए? हरे कृष्ण, 2-3 लोग गए हैं। रेमुना जाइए। तो भगवान माधवेंद्रपुरी जब पुरी जाते हैं चंदन लाने के लिए, तो रात्रि विश्राम करते हैं वही रेमुना में। रेमुना जगह का नाम है जहाँ पे गोपीनाथ जी का विग्रह था। अभी तो गोविंद जी, गोपीनाथ और मदन मोहन जी तीनों विग्रह है वहाँ पे। तो रात्रि जब विश्राम करते हैं तो जाते हैं, रात हो जाती है, तो उनको पता लगा यहाँ पे भगवान को खीर का भोग लगता है। तो खीर का भोग भगवान को बहुत प्रिय है, तो सोचे थोड़ा मैं खीर देखें ये लोग बनाते कैसे हैं और थोड़ा
इसका स्वाद भी चखें, ताकि मैं भी अपने गोविंद को, अपने गोपाल को जाके बना के खिलाऊंगा। तो पुजारी से जाके मिलते हैं और कहते हैं आप खीर कैसे बनाते हो, मुझे थोड़ा चखाओ। तो पुजारी लोग इनको भगा देते हैं, इनको खीर नहीं खिलाते, माधवेंद्रपुरी को भगा देते हैं। तो माधवेंद्रपुरी मंदिर के परिसर से बाहर जाके एक पेड़ के नीचे जाके रात्रि में शयन करते हैं। तो भगवान को जब पुजारी लोग भोग चढ़ाते हैं तो 12 बर्तन में, मिट्टी के बर्तन में भोग चढ़ाया गया भगवान। लेकिन भगवान ने क्या किया, 4 बर्तन को अपने कपड़े से, वस्त्र से छुपा दिया। पुजारी फिर जब लेके गया, वापस उतारते हैं ना भोग को, तो 8 ही ले गया। लेकिन पुजारी को समझ में नहीं आई कि हम 8 ही भोग वापस लेके जा रहे हैं, चढ़ाया 12 था, 4 भगवान ने खुद चुरा लिया। और 4 पुजारी वहां काम करते थे, एक तो बाहर चले गए, लेकिन 3 पुजारी परिसर के अंदर ही सोए हुए थे। तो उन पुजारियों को भगवान स्वप्न देते हैं कि देखो मेरा एक बहुत बड़ा भक्त आया है जिसका नाम है माधवेंद्रपुरी, वो सोया हुआ है वृक्ष के नीचे, जाओ उसे अभी एक खीर खिलाओ। तुमने मुझे 12 पॉट में भोग चढ़ाया था, लेकिन 4 पॉट में छुपा लिया था अपने भक्त के लिए, जाओ उसको खिलाओ। तो भगवान की आज्ञा का पालन करते हुए सारे पुजारी जाते हैं, माधवेंद्रपुरी से क्षमा मांगते हैं, फिर उनको भोग खिलाते हैं। तो ये भगवान की भक्त वत्सलता को दर्शाता है। भगवान अपने भक्त के लिए, इसलिए उनका नाम हो गया क्षीर चोर गोपीनाथ। गोपीनाथ पहले नाम था, लेकिन बाद में उनका नाम क्या हो गया, क्षीर चोर गोपीनाथ, चोर कहलाया भगवान। ये भगवान की भक्त वत्सलता को दर्शाता है। भगवान अपने भक्त के लिए कुछ भी करने को तैयार है। उनको चोर कहना भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये भगवान की भक्त वत्सलता। भक्त वत्सलता का मतलब ही यही है कि भगवान अपने भक्त के लिए कुछ भी करे। भगवान पार्थ सारथी का है, सारथी मतलब ड्राइवर, चैरियट ड्राइवर, ड्राइवर बने अर्जुन के लिए, अर्जुन को विजय दिलाने के लिए। भगवान सुग्रीव के विजय के लिए छुप के वार किया रामलीला में, किसके ऊपर, बाली के ऊपर। ये सब भगवान की भक्त वत्सलता को दर्शाता है कि भगवान भक्त वत्सल है। भगवान अपने भक्त के लिए 4 पॉट चुरा लिया और उनका नाम क्या हो गया उस दिन से, क्षीर चोर गोपीनाथ। तो जब सुबह होती है तो सारे पुजारी कानाफूसी करते हैं, अरे भगवान ने इसके लिए खीर चुराया। गांव, आसपास के गांव में खबर फैलती है, सब आके माधवेंद्रपुरी को प्रणाम करते हैं, आप बड़े भक्त हो, भगवान के बहुत प्रिय हो। माधवेंद्रपुरी को ये अच्छा नहीं लग रहा था। कोई शुद्ध भक्त को उनकी प्रशंसा करे तो वो उनको अपमान जैसा ही समझते हैं। भक्त को प्रशंसा, अपनी प्रशंसा सुनना भी अच्छा नहीं लगता। ये शुद्ध भक्त का लक्षण है। वो पूरी गए चंदन इकट्ठा करने के लिए, जब वहां जाते हैं तो ये खबर पूरी तक फैल गई। वहां के भी पुजारी, बड़े बड़े पुजारी सब मिलने आते हैं, इनको सम्मान देने लगे, आम नागरिक भी इनको सम्मान देने लगे, तो इनको अच्छा नहीं लग रहा था। तो ये शुद्ध भक्त का लक्षण है, क्योंकि भक्त कभी अपनी महिमा का गुणगान नहीं सुनना चाहते। हम जानते हैं चैतन्य लीला में भगवान ने हमें क्या निर्देश दिया, कृणादपि सुनीचे न तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानि देना कीर्तनिया सदा हरि। कि सदा हरि का कीर्तन वही व्यक्ति कर सकता है जो अपने आप को oneself think lower than the straw in the street, एक घास अपने को तिनका से भी छोटा समझता हो और खुद सम्मान पाने के लिए लालायित नहीं चाहता, लेकिन हमेशा दूसरे को सम्मान देता हो। महाप्रभु ने कहा, और चैतन्य महाप्रभु हम देखते हैं जब प्रकाशानंद सरस्वती के पास गए थे बनारस में, काशी में, तो उन्होंने कहाँ बैठा था, जूते, जहाँ जूते रखे हुए थे वहां बैठे थे। तो ये भगवान की ह्यूमिलिटी को दर्शाता है। तो जब माधवेंद्रपुरी की बहुत चर्चा होने लगी तो उनको अच्छा नहीं लग रहा था, तो चाह रहे थे कि मैं जल्द से जल्द चंदन इकट्ठा करके वापस चला जाऊं। तो सभी लोग इकट्ठा करके दिए, पुजारी लोग 82 पाउंड चंदन इकट्ठा किए थे, जो करीब 37 किलो कुछ ग्राम के बराबर होता है। तो 37 किलो चंदन और कैम्फोर भी 8 आउंस, ये भी करीब 283 ग्राम के बराबर होता है। इतना लेकर के गोपाल के लिए माधवेंद्रपुरी से वापस चलते हैं। जब पुरी से चलते हैं तो फिर उनको रात्रि विश्राम करने की आवश्यकता होती है, तो वही मंदिर में आ जाते हैं। कहाँ, क्षीरचोर गोपीनाथ मंदिर यमुना में, वहाँ रात्रि विश्राम करते हैं। तो फिर सब पुजारी लोग उनकी बहुत सम्मान करने लगे। जो पहले खीर खिला नहीं रहे थे, हम उनको
खीर का पूरा भोग खिला रहे हैं, उनकी सेवा में लगे हुए हैं सभी, तो इनको अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन उसी रात इनको तीसरा स्वप्न आता है, गोपाल इनके स्वप्न में तीसरी बार आते हैं माधवेंद्रपुरी के, और कहते हैं कि देखो माधवेंद्रपुरी एक्चुअली भगवान टेस्ट ले रहे थे और परीक्षा में पास हो गए, तो भगवान देखे कि मेरे चलते बहुत व्यथित हो रहा है, तो भगवान ने उनको फिर क्या स्वप्न दिया कि देखो माधवेंद्र, अब तुम्हें गोवर्धन आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे ऑलरेडी दूसरा भक्त ने चंदन चढ़ाया है लेप, इसलिए मेरी गर्मी खत्म हो गई, शरीर की गर्मी अब खत्म हो गई, अब मैं ठंडक महसूस कर रहा हूँ। और जहाँ तुम अभी ठहरे हो जो गोपीनाथ मंदिर में, वो हम में और उनमें कोई अंतर नहीं है, इसलिए तुम जितना भी चंदन लाए हो सब वो ग्राइंड करके लेप वहीं चढ़ाओ जब तक तेरा चंदन खत्म न हो जाए। तो इस तरह से फिर माधवेंद्रपुरी उसी क्षीरचोर गोपीनाथ मंदिर में रह जाते हैं और वहाँ भगवान का डेली लेप चढ़ाते हैं। तो इस तरह से रेमुना में माधवेंद्रपुरी रहते हैं। लेकिन यहाँ श्रीनाथ जी अभी कहाँ हैं? गोवर्धन में। तो श्रीनाथ जी अभी वर्तमान में कहाँ है? नाथ द्वारा एक जगह है राजस्थान में। जब ये सारे लोग मंदिर तोड़ रहे थे, अंग्रेज औरंगजेब के दूत लोग, तो कहीं कोई भी राजा डर से शरण प्रोटेक्शन देने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन एक राज सिंह करके मेवाड़ के राजा थे राजस्थान के, तो उन्होंने निर्णय लिया कि कोई बात नहीं, आप विग्रह को मेरे यहाँ ला सकते हैं और मैं उनकी प्रोटेक्शन करूंगा, मैं उनको शरण उनको स्थापित करूंगा अपने यहाँ। तो इस तरह से श्रीनाथ जी जो है, जो अभी गोपाल है, अभी उनका नाम गोपाल ही है, तो गोपाल को आगरा ले जाया जाता है। फिर वहाँ से वो गाड़ी बैल पे आगरा होते हुए उनको मेवाड़ की ओर ले जाया जाता है। मेवाड़ कहाँ है? राजस्थान में। राजस्थान सब जानते हैं ना। तो वहीं पे एक जगह है सिहाड़, गांव का नाम है सिहाड़। वहाँ गाड़ी पहुँचती है, भगवान को गाड़ी बैल पे लोड करके लेके जाते हैं। तो एक मड कीचड़ था रास्ते में, उस रास्ते में ही उनकी गाड़ी की पहिया फंस गई। अब बहुत जोर लगाया, बहुत भक्तों ने जोर लगाया, बहुत बड़े बड़े बलिष्ठ ताकतवर लोगों को बुलाया गाड़ी को निकालने के लिए मड से, लेकिन हिलता भी नहीं है। तब लास्ट में सबों ने यही निर्णय लिया कि शायद भगवान को यहीं स्थापित होने की इच्छा है, भगवान यहीं स्थापित होना चाहते हैं। तो जो वहाँ के जो राजा थे, उन्होंने एक मंदिर बना के उनको वहीं पे स्थापित कर दिया। तो ये तो माधवेंद्रपुरी से रिलेटेड। लेकिन बेसिकली ये जो विग्रह है माधवेंद्रपुरी का, ये पुष्टि संप्रदाय का है। पुष्टि संप्रदाय का एक प्रेडोमिनेंट डीटी है। पुष्टि संप्रदाय एक्चुअली रुद्र संप्रदाय का एक पार्ट है। हम जानते हैं 4 वैष्णव संप्रदाय है, जिसमें एक रुद्र संप्रदाय है, जिसमें एक आचार्य हुए थे बल्लभाचार्य, इसलिए उनको बल्लभा संप्रदाय भी कहा जाता है। तो बल्लभाचार्य, जैसा कि गर्ग संहिता में लिखा हुआ है कि ये जो श्रीनाथ जी का प्रकट होने का कारण उन्होंने बताया कि बल्लभाचार्य के सामने भगवान प्रकट हुए, स्वयं प्रकट हुए और उन्होंने आदेश दिया कि तुम मेरी विग्रह की स्थापना करो। तो बल्लभाचार्य ने स्थापना किया और बाद में सारे रीति रिवाज, पूजा विधि व्यवस्था की मतलब जो विधि व्यवस्था जो बनाए, उनके पुत्र थे विठल जी, तो उन्होंने बनाया। तो श्रीनाथ जी की विशेष पूजा होती है, विशेष ढंग से पूजा होती है। तो श्रीनाथ जी का नाम गोपाल था, गोपाल माधवेंद्रपुरी कहते थे। ऐसे उनका नाम गर्ग संहिता के हिसाब से देव दमन था, क्योंकि उन्होंने इंद्र को दमन किया था गोवर्धन उठाते समय। और उसके बाद में उनका नाम श्रीनाथ जी रखा, इन्होंने रखा, विठल जी ने रखा, जो बल्लभाचार्य के पुत्र थे, उन्होंने इनका नाम श्रीनाथ जी। और जो सिहाड़ जो गांव में जहाँ इनकी भीड़ फंसी थी, जहाँ भगवान स्थापित होना चाहते थे, उस जगह का नाम भी बदल गया नाथ द्वारा। उस जगह का नाम हो गया नाथ द्वारा। और ये अभी उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में, उदयपुर से 48 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट पड़ता है। हम वहाँ पे गए हैं। श्रीनाथ जी कितने लोग गए इसमें से? हाथ उठाइए। हरे कृष्णा।
है ना प्रभु। तो वो पूरे पहाड़ियों के बीच में हो, उदयपुर में। तो श्रीनाथ जी मैं गया हूँ, वहाँ दर्शन किया हूँ भगवान का, बहुत अच्छा प्रसाद भी चढ़ता है। तो उनका नाम हो गया श्रीनाथ जी, उस जगह का भी नाम हो गया श्रीनाथ जी। तो श्रीनाथ जी की हवेली है, उसको उनका बहुत बड़ा हवेली है। और हवेली में एक्चुअली उनका अलग अलग घर है उनकी सेवा के लिए। उनके यहाँ 9 घर बनाया, 9 प्लेस है। एक दूध रखने का अलग घर है, घर रखने मिल्क जो भगवान का ऑफरिंग होगा, इसलिए उसको दूध घर कहा जाता है, रूम फॉर द मिल्क। एक पान घर है, भगवान को बीटल चढ़ता है, पान चढ़ता है भोग में, वो भी इसलिए उसको रखने के लिए अलग स्टोर है, बीटल स्टोर रूम है, तो पान घर है। फिर भगवान को मिश्री का भोग लगता है और पेड़ा जो स्वीट बनता है, डेली स्वीट बन के भगवान को फ्रेश स्वीट बन के ऑफर होता है, यहाँ भी मिलता है, हम लोग प्रसाद जाते हैं तो उसको पेड़ा घर मिश्री घर भी है। फ्लावर रखने के लिए वहाँ पे एक अलग घर है, फूल घर। एक किचन है जहाँ भगवान का भोग बनाया जाता है, रसोई घर। एक ज्वेलरी के लिए वहाँ पे अलग रूम है, गहना घर उसको बोलते हैं। एक ट्रेजरी है जहाँ पे सारे खर्चा का धन संपदा का भंडार है, उसको खर्चा घर कहते हैं। और एक घोड़े रखने की भी जगह है, तो उसको अश्वशाला कहते हैं। और एक ड्राइंग रूम है, बैठने की जगह, बैठक, वो भी है। और एक दो वहाँ पे, एक चांदी का और एक सोने का ग्राइंडिंग व्हील, उसको हम लोग जाता बोलते हैं अपनी भाषा में, आप सब क्या बोलते नहीं मालूम, चक्की तो वो भी है, सोने का है और चांदी का भी है। तो ये सब श्रीनाथ जी की हवेली का वर्णन है। भगवान श्रीनाथ जी का दर्शन 8 बार की जाती है वहां पे। सबसे पहला जो दर्शन है वो मंगला दर्शन है। ये मंगला दर्शन का भाव क्या है कि जब भगवान सो के उठते हैं, आफ्टर बेकिंग वो थोड़ा ब्रेकफास्ट खाते हैं, तो उनको फिर दर्शन करने के लिए लोग जाते हैं, तो ये मंगला दर्शन हुआ। फिर एक श्रृंगार दर्शन होता है। श्रृंगार दर्शन जब भगवान बात करते हैं, नहा लेते हैं, ड्रेस हो जाता है चेंज, उसके बाद उनका एक दर्शन होता है जो श्रृंगार दर्शन है। दूसरा उसके बाद एक भगवान का दर्शन है ग्वाल दर्शन, जब भगवान मिड मॉर्निंग स्नैक्स लेते हैं और जब गोचारण के लिए जाने लगते हैं, तो वो दर्शन है भगवान का ग्वाल दर्शन। फिर भगवान का राजभोग दर्शन है। राजभोग दर्शन क्या है? मिड मील के बाद जब भगवान रेस्ट लेते हैं, उस समय का एक दर्शन है राजभोग का। फिर एक भगवान का उतानपन दर्शन है, जब भगवान अपने शयन से, दोपहर के शयन से उठते हैं, तो उनका एक दर्शन है उतानपान दर्शन। फिर एक भगवान का भोग दर्शन भी है, जो आफ्टरनून दोपहर के बाद भगवान को फिर स्नैक्स दिया जाता है, तो उसका उस समय का दर्शन है। और लास्ट में जो भगवान का दर्शन, उसके बाद एक संध्या दर्शन है, जो जब सन सेट हो जाती है तब भगवान गोचरण से आ जाते हैं उस भाव में, जब गोपियां उनको दर्शन के लिए आती है, उनको देखने के लिए, तो उस समय का दर्शन है गोधूली मेला का संध्या दर्शन। और रात्रि में शयन दर्शन है, जब भगवान डिनर करके शयन में जाते हैं। तो इस तरह से ये भगवान का 8 दर्शन है। और वहाँ पे फेस्टिवल मेनली होली मनाई जाती है, दीपावली मनाई जाती है, जन्माष्टमी मनाई जाती है। और जन्माष्टमी से ज्यादा नंदोत्सव मनाया जाता है वहाँ पे। रात्रि को विशेष गैदरिंग नहीं होती जन्माष्टमी के रात्रि, जैसे हम रात्रि में गैदरिंग करते हैं, लेकिन वहाँ पे नेक्स्ट डे बहुत बड़ा गैदरिंग होता है, उसको नंदोत्सव, जिसमें कहते हैं नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। तो वहाँ पे बहुत बड़ा मनाया जाता है। आप देखे होंगे भगवान श्रीनाथ जी के दाढ़ी में एक स्पॉट है जिसमें हीरा लगा हुआ है। इसका पीछे भी का भी एक पास टाइम है। एक पास टाइम कैसे हुआ? अंग्रेज लोग जब मंदिर तोड़ रहे थे, तो मंदिर तोड़ते तोड़ते वहां भी पहुंच गए, नाथ द्वारा पहुंच गए। उनको पता लगा कि यहाँ पे भी बहुत बड़ा गैदरिंग होती है हिंदुओं की, और यहाँ पूजा करते हैं, तो वहां भी मंदिर तोड़ने पहुंच गया। तो जब वहां पहुंचा, जब विग्रह को तोड़ने के लिए विग्रह रूम में प्रवेश करता है, तो जो मेन जो उसका कमांडर था, औरंगजेब का जो कमांडर था, जो गया था मंदिर तोड़ने के लिए अपने सैनिकों को लेकर, वो जैसे ही विग्रह रूम में प्रवेश करता है, तो उसकी आंख की दृष्टि चली जाती है, वो अंधा हो जाता है। अंधा हो जाता है तो बहुत गिड़गिड़ाता है। और वो मुस्लिम था, दाढ़ी रखा हुआ था बहुत लंबा,
तो उसने क्या किया, भगवान के सामने बहुत गिड़गिड़ाया कि गलती हो गई, माफ कर दीजिए, अब मैं आपके विग्रह का खंडन यहाँ पे नहीं करूँगा, आपको मतलब ध्वस्त नहीं करूँगा, आपके मंदिर का कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। और दाढ़ी से ही भगवान के मंदिर की सफाई करने लगा। सारी सीढ़ियाँ, जितनी सीढ़ियाँ थी, वो अंधा होते हुए ही सारा अपनी दाढ़ी से पूरी मंदिर के सीढ़ियों की सफाई करने लगा। वो जो अंग्रेज का जो कमांडर था, बाद में उसकी दृष्टि आ गई। जैसे ही उसने अंतिम सीढ़ी की सफाई की, उसकी आंख की दृष्टि आ गई, तो उसने प्रसन्नता पूर्वक अपने एक हीरा पहने हुए था, वो हीरा दान दे दिया भगवान को। उसी हीरे को वहां पे लगाया जाता है भगवान के दाढ़ी में, यहाँ पे। तो आज भी ये पास टाइम होता है। होली के समय में एक सवारी निकलती है, वहाँ एक बादशाह गली है नाथ द्वारा, तो बादशाह गली से एक सवारी निकलती है। सारे लोग, वो राजा, अभी तो वो लोग नहीं है, कोई अपने हिंदू पुजारी ही दाढ़ी बना के, मतलब वैसा वेशभूषा वैसा ही बना लेते हैं जैसे सैनिक हैं औरंगजेब की। तो वैसा ही पालकी को उनको ले जाता है, वो मंदिर में जाता है, वो दाढ़ी से ही अभी भी मंदिरों की सफाई करता है, और लोग उसको गाली भी देते हैं, वो अभी प्रथा होती है। तो ये अभी भी वो पास टाइम वहाँ पे होता है। और श्रीनाथ जी से रिलेटेड है कि उनका जो टेम्पल बना था 1672 ईस्वी में बना था, वहाँ पे सिहाड़ में। नाथ द्वारा का जो टेम्पल है 1672 उस ईस्वी में बना था। और लेकिन भगवान कब पहुंचे थे गोवर्धन से? 1665 ईस्वी में, 1665। कितने साल में भगवान गए थे, और उनको 6 महीने का समय लगा था जाने के लिए, वहां तक पहुंचने के लिए। और उसके बाद मैं बता दिया केंद्रीय होती है। उसके बाद उसमें और है कि ये अभी कि जो पुष्टि मार्ग जो लिटरेचर है, पुष्टि मार्ग जैसे मैंने बताया, ये रुद्र संप्रदाय का ही एक पार्ट है। जो पुष्टि मार्ग जनरली बल्लभाचार्य के अनुयायी हैं लोग, और इनके ज़्यादा जो फॉलोअर्स हैं वो आपके राजस्थान में मिलेंगे और गुजरात में मिलेंगे। उसके बाद यहाँ पे पाकिस्तान में मिलेंगे, पाकिस्तान में भी है। बेसिकली पाकिस्तान में देरा खाजी खान एक जगह है, जहाँ पे अभी श्रीनाथ जी की पूजा सिर्फ राजस्थान तक नहीं है, बाहरी तक नहीं है, पाश्चात्य देशों में भी इनकी मंदिर है, उनकी पूजा होती है। रसिया में इनका भी टेम्पल है, लोअर वोल्गा रीजन में, इन द लोअर वोल्गा रीजन रसिया में है इनका टेम्पल। यूनाइटेड स्टेट में 11 टेम्पल है श्रीनाथ जी का। श्रीनाथ जी के न्यू हेवन में है, कैलिफोर्निया में है, हस्टन में है, टेक्सास में भी है, फ्लोरिडा में है, तो बर्लिन में है, न्यू जर्सी में है। इस तरह से कई जगहों पे इनकी पूजा की जाती है भगवान श्रीनाथ जी का। और इनके जो पुजारी हैं मंदिर के, इनके मंदिरों के पुजारी को कोई सैलरी नहीं है, उनकी कोई सैलरी नहीं मिलती है, और उनको टेम्पल से भी कुछ नहीं मिलता, कोई सैलरी नहीं मिलती उनको। जो भी है सिर्फ प्रसाद मिलता है मंदिर से, और जो भक्त दान दिया, ये उनकी अभी भी प्रथा चलती है, नो सैलरी, जो वहाँ पे नाथ द्वारा में। तो इस तरह से फिर बल्लभाचार्य इसमें प्रोमिनेंट आचार्य हुए। फिर पुष्टि मार्ग आज भी है, वैष्णव संप्रदाय है, इनकी जगह जगह है। और हम बल्लभाचार्य को मेनली जानते हैं, उन्होंने श्रीनाथ जी के ग्लोरिफिकेशन के लिए एक बहुत ही अच्छा भजन लिखा है, जो सब भजन हम जानते हैं। हमारे गौड़िया संप्रदाय में भी लोग, बहुत लोग आते हैं। अभी 7-8 मिनट समय है, तो मैं चाहूँगा कि आप सब भजन गाएंगे, मेरे साथ रिपीट करेंगे। हरे कृष्णा। अधरम मधुरम बदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम। वैष्णव सॉन्ग में है, वैष्णव सॉन्ग में पहला भजन नहीं है, वैष्णव सॉन्ग में पहला भजन नहीं है। अधरम मधुरम बदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम। मधुरम बदनम मधुरम नयनम मधुरम
वचनं मधुरं चरितं मधुरम् वसनं मधुरं बलितं मधुरम् चरितं मधुरं भ्रमितं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् वेणो मधुरो वेणो मधुरा वाणीर्मधुरा माधव मधुरा प्रीतं मधुरं सख्यं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गीतं मधुरं गीतं मधुरम् सूक्तं मधुरं सूक्तं मधुरम् रूपं मधुरं तिलकं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् करणं मधुरं करणं मधुरम् हरणं मधुरं रमणं मधुरम् समितं मधुरं समितं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीथि मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरम् श्रेष्ठं मधुरं श्रेष्ठं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गोपा मधुरा गावो मधुरा यस्तिर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा फलितं मधुरं फलितं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्
श्रील प्रभुपाद की Hare Krishna. Would like to thank His Grace Srinath Prabhuji. We'll chant one time Hare Krishna Mantra. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So our Janmashtami celebration continues. Tomorrow is our Janmashtami. Now for the occasion of Janmashtami, we have some cultural programs now. Our children are going to produce this cultural program. So we would like to request all the devotees, please encourage children. So we will chant one time Hare Krishna mantra for all these children. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. कृष्णा को बुलाओ बुलाओ कृष्णा